आज मैं आपको एक अजीब कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी एक अमीर आदमी की है जो एक महान वैज्ञानिक भी था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। उसने अपनी पत्नी के कई क्लोन्स बना लिए और उनमें से एक से शादी भी कर ली। आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हमें हेनरी नाम का एक आदमी दिखता है। उसकी एलिजाबेथ नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी होती है। शादी के बाद दोनों अपने घर जाते हैं। घर पहुंचने पर उनका स्वागत क्लियर नाम की घर की देखभाल करने वाली और हेनरी का अंधा बेटा ओलिवर करते हैं। हेनरी का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। यह जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और किसी शीश महल से कम नहीं लगता था। एलिजाबेथ इस घर की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हो जाती है। रात को डिनर के बाद हेनरी एलिजाबेथ को अपने बेडरूम में ले जाता है और वहां दोनों रोमांस करते हैं। अगले दिन हेनरी एलिजाबेथ को अपने घर की सैर कराता है। वह उसे कई कीमती चीजें दिखाता है और फिर उसे फैशनेबल कपड़ों के एक कमरे में ले जाता है जहां उसने एलिजाबेथ के लिए खास कपड़े बनवाए थे। घर में सभी कमरे बहुत खूबसूरत थे और दरवाजों पर बायोमेट्रिक लॉक लगे हुए थे। एलिजाबेथ एक शीशे के दरवाजे को देखती है और हेनरी से पूछती है, यह क्या है? हेनरी उसे बताता है, इस दरवाजे के अंदर तुम कभी मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, इस दरवाजे के पीछे कभी मत जाना। एलिजाबेथ उस दरवाजे के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि हर जगह लॉक लगे हैं, इसलिए वह वैसे भी अंदर नहीं जा सकती। फिर हेनरी इस बात को खत्म करके एलिजाबेथ के साथ फिर से रोमांस करने लगता है। इस दौरान क्लियर छिपकर यह सब देख रही होती है। अगली सुबह जब हेनरी काम पर जाता है तब एलिजाबेथ स्विमिंग पूल में नहाती है और फिर घर में इधर उधर घूमने लगती है। वह क्लियर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लियर उसकी बातों का जवाब नहीं देती। रात को जब एलिजाबेथ को नींद नहीं आती तब वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और घर में घूमने लगती है। घूमते घूमते वह उस मना किए गए दरवाजे तक पहुंच जाती है और अंदर चली जाती है। इस दरवाजे के अंदर एक कमरा था जो एक प्रयोगशाला जैसा लगता था। वहां बहुत सारे सेंसर और बटन थे। एलिजाबेथ एक बटन दबाती है और एक कैबिन खुलता है। इसमें एक ग्लास कैप्सूल में एक युवती का शरीर था जो बिल्कुल एलिजाबेथ जैसी दिखती थी। यह देखकर एलिजाबेथ डर जाती है और भागते समय एक टेबल से टकराती है जिससे उसकी उंगली में चोट लग जाती है। अगली सुबह हेनरी उसकी बंधी हुई उंगली देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? एलिजाबेथ कहती है, कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट लग गई थी। लेकिन हेनरी कहता है, तुम झूठ नहीं बोल सकती हो। उस रात एलिजाबेथ सोने का नाटक करती है और देखती है कि हेनरी मना किए गए कमरे की तरफ जा रहा है। वह चुपके से उसके पीछे जाती है, लेकिन हेनरी उसे पकड़ लेता है। हेनरी बहुत गुस्से में था और एलिजाबेथ भागने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन हेनरी उसका पीछा करता है और उसे मार देता है। फिर हम हेनरी, ओलिवर और क्लियर को घर के बाहर एक कब्र बनाते देखते हैं जहां वे एलिजाबेथ के शव को दफनाते हैं। कुछ दिनों बाद हेनरी एलिजाबेथ का एक और क्लोन घर लाता है। वह इस नई एलिजाबेथ के साथ वही सब करता है जो पहली के साथ किया था। उसे घर दिखाता है और फिर उसी मना किए गए कमरे के बारे में बताता है। एक रात जब इस नई एलिजाबेथ को नींद नहीं आती तब वह भी घर में घूमने लगती है और किचन में क्लियर से बात करने की कोशिश करती है। क्लियर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हेनरी वहां आ जाता है और एलिजाबेथ को वापस बेडरूम ले जाता है। अगली सुबह जब हेनरी काम पर जाता है तब एलिजाबेथ फिर से घर में घूमने लगती है। वह भी उस मना किए गए कमरे में जाती है और वही क्लोन्स देखती है जो पहली एलिजाबेथ ने देखे थे। उस रात वह एक बुरा सपना देखती है। सपने में वह देखती है कि ग्लास कैप्सूल वाली लड़की जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती है, कैप्सूल से बाहर आकर उसके कमरे में आ रही है। जब हेनरी को पता चलता है कि इस नई एलिजाबेथ ने भी मना किए गए कमरे में जाकर सब कुछ देख लिया है, तब वह उसे भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार एलिजाबेथ बच जाती है और एक चाकू से हेनरी पर हमला कर देती है, जिससे हेनरी मर जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ हेनरी के शव को छिपाती है और खून के निशान मिटाती है। वह हेनरी का फोन चेक करती है
और देखती है कि उसमें क्लियर के कई कॉल हैं। जब ओलिवर और क्लियर घर लौटते हैं तब एलिजाबेथ उन्हें देखकर सब कुछ ठीक होने का नाटक करती है। वह कहती है कि हेनरी ऊपर आराम कर रहा है। क्लियर को हार्ट अटैक आता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। एलिजाबेथ घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उसे रोकता है। वह एलिजाबेथ को बताता है कि वह हेनरी के क्लोन्स में से एक है जिसका नंबर 5 है। ओलिवर उसे क्लियर की डायरी देता है और दरवाजा बंद कर देता है। जब एलिजाबेथ डायरी पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि क्लियर एक प्रसिद्ध जेनेटिसिस्ट थी जिसे हेनरी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था। हेनरी की असली पत्नी की मौत ओलिवर को जन्म देते समय हो गई थी। हेनरी ने अपनी पत्नी के सेल्स से 6 क्लोन्स बनाए थे। इन क्लोन्स में एक रेयर बीमारी थी जिसे क्लियर ने ठीक करने की कोशिश की थी। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं है, बल्कि हेनरी का ही क्लोन है। हेनरी ने खुद को क्लोन किया था क्योंकि वह डरता था कि एलिजाबेथ उसके बूढ़े रूप को पसंद नहीं करेगी। जब एलिजाबेथ सुबह उठती है तब वह देखती है कि ओलिवर एक नुकीली चीज उसके गले पर रख रहा है। ओलिवर पूछता है कि क्लियर ने डायरी में उसके बारे में क्या लिखा है। एलिजाबेथ उसे बहलाने की कोशिश करती है और उसे अपने पास बुलाती है। जब ओलिवर उसके पास आता है तब वह उसे धक्का देकर गिरा देती है और उससे चाबी और बाहर जाने का कोड मांगती है। तभी एक दूसरी एलिजाबेथ, क्लोन नंबर 6, कमरे में आती है जिसके हाथ में एक गन होती है। दोनों क्लोन्स एक दूसरे को देखती हैं और ओलिवर की मदद मांगती हैं। नंबर 6 एलिजाबेथ गोली चलाती है जो ओलिवर को लगती है और वह मर जाता है। नंबर 5 एलिजाबेथ घर से भाग जाती है और बाद में नंबर 6 एलिजाबेथ को भी मार देती है। अंत में क्लियर घर लौटती है और एलिजाबेथ उसे सब कुछ सौंप देती है क्योंकि वह डायरी से जान चुकी है कि इन सब की असली हकदार क्लियर ही है। एलिजाबेथ फिर अकेले रास्ते पर निकल जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। क्या हेनरी का यह प्यार सच्चा था या एक पागलपन? ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।